हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं भैया टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में। और इस्तांबुल में हम स्पेंड करने वाले हैं 3 दिन और घूमेंगे पूरा का पूरा इस्तांबुल। भाई इस्तांबुल एक ऐसी सिटी है जो भैया जो आधी तो यूरोप में और आधी एशिया में, तो यहाँ पर आपको दोनों कल्चर के मिक्स मिलते हैं, यूरोपियन कल्चर और एशियन कल्चर। अगर मैं ठीक से बोलूँ तो अरब कल्चर का। तो यही हम ट्राई करेंगे, यही एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ का खाना ट्राई करेंगे, यहाँ की सारी अट्रैक्शन घूमेंगे, कैसे घूमते हैं, कौन कौन सी ट्रेन मेट्रो पैदल कैसे करना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या इटनरी होनी चाहिए। भाई ये सब धीरे धीरे मैं पूरी सीरीज में बता दूंगा। हालांकि आज हमारा पहला दिन है और हम अभी करने जा रहे हैं यहाँ का फेमस टर्किश ब्रेकफास्ट। आते ही टर्की की एक ऐसी डिलाइट टेस्ट करेंगे जो टेस्ट करने भैया हर कोई आता है यहाँ पे, और हम यहाँ की टर्किश टी भी पियेंगे उसी के साथ। चलो लेट्स गो, शुरू करते हैं आज का दिन। देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला है। वैसे पूरा इस्तांबुल का ट्रिप आई एम श्योर बहुत बढ़िया होने वाला है। लेट्स गो। तो गाइस हम आके बैठ चुके हैं एक ऑथेंटिक टर्किश रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं टर्किश ब्रेकफास्ट। जी हाँ, इस रेस्टोरेंट का नाम है फारूक गुलोगलू, जो कि इस्तांबुल में है और इस्तांबुल की मेन स्ट्रीट का काफी पुराना रेस्टोरेंट है ये। मतलब यहाँ पे इतनी सारी पीढ़ियां होती है जो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट के बारे में बता दो। वैसे ब्रेकफास्ट टर्किश ब्रेकफास्ट तो बहुत सारे तरीके का होता है। एक सिंगल पर्सन के लिए होता है, 2 जनों के लिए होता है और पूरे ग्रुप के लिए भी होता है। मतलब 4-5 जन उसमें एक साथ खा सकते हैं। इतनी बड़ी कोई थाली टाइप भी आती है, लेकिन वो हम नहीं मंगा रहे, हम सिंगल पर्सन वाला ब्रेकफास्ट मंगा रहे हैं। वैसे इनके ब्रेकफास्ट में भी एग, ब्रेड और काफी सारे तरीके की सॉसेज, वेजीज ये सब होते हैं। और ब्रेकफास्ट के साथ ही अपनी टर्किश टी देते हैं। ब्रेड जितनी मर्जी मंगा लो, शायद साथ में सॉसेज भी होंगे। लेट्स सी क्या होता है। मैं एक्चुअली इस ब्रेकफास्ट को टेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब क्या डिफरेंट है बाकी दुनिया से। टर्किश ब्रेकफास्ट में क्या टेस्ट देता है। चलो ब्रेकफास्ट मेन्यू दिखाता हूँ वो कैसा है। तो गाइस हमारा पहला टूर शुरू हो गया है। ये हम एक गाइडेड टूर कर रहे हैं, ये देखो। और ये गाइडेड टूर हम कर रहे हैं बेसिलिका सिस्टम के लिए। जी हाँ, वहाँ जो अंडरग्राउंड जाते हैं ना और नीचे पानी भरा हुआ है और बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है जहाँ पर। वही वाली जगह घूमने जा रहे हैं। ये हमारा ई पास हमने लिया था। ये देखो पीछे हमारा गाइड चल रहा है और हम पूरा का पूरा बेसिलिका घूमेंगे। मेरे पीछे आप हेगिया सोफिया दिख रहा होगा और उस तरफ वहाँ पर पीछे अगर दिख रहा होगा तो ब्लू मॉस्क दिख रहा होगा। ये सब तीनों चीजें आसपास ही है, लेकिन उनकी गाइडेड टूर अलग अलग है। तो हम पहले एक एक करके चीज करेंगे जो भी करेंगे। लेट्स गो। In 336, but I established the name of the place, Basilica. You know, they were shipping the water here and using it when they needed it, basically. That was the function of this place. But the thing is, they say before this system. So guys, मैं आ चुका हूँ इस्तांबुल की एक और बहुत ही बेहतरीन जगह पर, जिसके अंदर मैं घूम रहा हूँ। ये जगह है इस्तांबुल की अंडरग्राउंड वाटर टैंक भैया। इसे बोलते हैं चैपल्स स्ट्रीम। जी हाँ, बहुत ही पुराने जमाने में तकरीबन 6ठी सेंचुरी में ये जगह बनवाई गई थी और ये जगह स्पेशली बनाई गई थी पानी स्टोर करने के लिए। जी हाँ, पहले जो इस्तांबुल की सिटी है उसके आसपास पानी नहीं था, 40 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। तो यहाँ पर ये जगह बनवाई गई। वैसे तो ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर का मिक्सचर लगती है ये जगह, और आज के समय इस जगह को पीने के पानी के लिए तो यूज नहीं किया जाता, लेकिन आज इस जगह को बहुत बड़ी टूरिस्टिक स्पॉट बना दिया गया है ताकि यहाँ पे लोग आके देख सके कि उस जमाने में पानी कैसे स्टोर करते थे। आज आप यहाँ पर आएंगे तो आपको तकरीबन 1 मीटर गहरा पानी ही यहाँ पे स्टोर मिलेगा और आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पाथवेज बना रखे हैं टूरिस्ट के लिए, जिससे वो ये पूरी जगह देख सके। इस जगह के पिलर्स की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जब ये बनवाए गए थे तब से अभी तक ये पिलर्स खराब नहीं हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं जो 6ठी सेंचुरी से यहाँ पर अभी तक है। और हालांकि कुछ जगह खराब हो चुकी है जिस वजह से इसको रेस्टोरेशन करना पड़ा है। यही सबसे बड़ी बात है। इस जगह को बनाने वाले लोग ग्रीक इंस्पायर्ड भी थे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पिलर्स में आपको मेडुसा के फेसेस दिखेंगे जो कि एक ग्रीक विलन थी। कहते हैं अथीना मेडुसा से बहुत नफरत करती थी, उसने उसको श्राप दिया कि उसके बाल सांप के हो जाएं और उसे जो भी आंखों में देखे वो पत्थर का बन जाए। तो इसलिए ताकि लोग यहाँ पे ना आए, यहाँ पे मेडुसा के फेसेस बना रखे हैं। और क्योंकि वो उसे डायरेक्टली ना देखें इसलिए टेढ़े मेढ़े फेस बना रखे हैं। जैसे मेरे पीछे पिलर जो है आपको दिख रहा होगा, उसमें मेडुसा का इन्वर्टेड फेस दिख रहा है। हमने अपना चैपल का टूर कर दिया है, बहुत अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं ब्लू मॉस्क। मेरे पीछे आपको दिख रहा है, देखो हम ब्लू मॉस्क देखने जा रहे हैं। अंदर से देखेंगे हम, कहते हैं कि बहुत सुंदर बना रखा है। चलिए जाके डिस्कवर करते हैं कैसा है ब्लू मॉस्क। बिल्कुल टर्की में पूरे साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट, जहाँ पटेल इस्तांबुल में अगर पूरे साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहीं आते हैं तो वो आते हैं इसी ब्लू मॉस्क में। ये एक स्पिरिचुअल जगह है, इसलिए यहाँ पर अंदर आने की कोई फीस नहीं है। और इस मॉस्क की सबसे खास बात है इसके ब्लू कलर टॉम्स, जो कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। इस मॉस्क के अंदर आना तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये मॉस्क दिन में 5 बार बंद किया जाता है जब यहाँ पे प्रेयर्स पढ़ी जाती है। इसलिए ऑफ प्रेयर्स के टाइम ही इस मॉस्क में आना सजेस्ट किया जाता है। इस मॉस्क में अंदर जाने के बाद आप देखेंगे इसके टूम इतने सुंदर डिजाइन किए गए हैं और ऐसा आर्किटेक्चर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अंदर जाने
आने के बाद इसके कलरफुल ग्लासेस पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन ग्लासेस की शेप एंड साइज किस तरीके से काटी हुई है, इस पूरे मॉस्क की ब्यूटी में वो चार चांद लगा देते हैं। ब्लू मॉस्क के कुछ गाइडेड टूर भी किए जाते हैं, जिनको आप किसी भी टूर पास या फिर सेपरेट गाइडेड टूर बुक करके वो टूर कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे ब्लू मॉस्क के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। भाइयों बहुत ही अच्छा दिन जा रहा था हमारा, सब कुछ अच्छे से देख रहे थे, दोनों जगह हमने देखी, ब्लू मॉस्क भी देख लिया, चैपल्स स्ट्रीम भी देख लिया, लेकिन साला ये इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस बारिश ने कितना काम खराब कर दिया है। अभी हमारा हागिया सोफिया का वॉकिंग टूर था, आउटडोर वॉकिंग टूर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश में कैसे आउटडोर वॉकिंग टूर हो सकता है। चलो होगा तो ठीक है, कर लेंगे। मेरे पास सिर्फ छाता है और छाते से सिर्फ अपर बॉडी बच जाती है, लेकिन लोअर बॉडी पूरी भीग जाती है। टेम्परेचर हो रहा है -3, बारिश हो रही है जोरदार, और इस -3 टेम्परेचर में अगर मेरी लोअर बॉडी भीग गई तो मुझे नहीं लगता मैं अगले 2 दिन अच्छे से घूम पाऊंगा, क्योंकि बीमार जरूर पड़ जाऊंगा। लेकिन देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है हमारे घूमने की, भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। कोशिश तो पूरी करेंगे भाई कि सब कुछ ही करके जाए, क्योंकि बार बार आप अलग कंट्री में जैसे टर्की है घूमने नहीं आ सकते। एक ही मौका है, चलो चलते हैं। हमारा टूर शुरू होने वाले 15 मिनट में। कैसे होता है, क्या करते हैं, लेट्स गो एंड सी। इसके बाद बारिश की वजह से हमारे डे 1 के बाकी सारे टूर्स कैंसिल हो गए थे, और क्योंकि पूरे दिन बारिश होती रही तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, हम वापस चले गए अपने होटल। हालांकि होटल जाते समय हमने रास्ते में टर्की का एक और स्पेशल चीज ट्राई करी खाने में, जिसका नाम था टर्किश कबाब। तो गाइस अगली चीज जो हम खाने में ट्राई करने वाले हैं वो टर्की का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। इसे बोलते हैं भैया, जो मेरे पीछे आपको ठेला दिख रहा है, ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स में मिलता है। यहाँ पे हर जगह पूरे इस्तांबुल में मिल जाता है ये। इस चीज का नाम है टर्किश कबाब। वेजिटेरियन डिश होती है, बारबेक्यू की जाती है, और इसको खाकर आपको जो फील आएगा बहुत अच्छा आने वाला है। हम ट्राई करते हैं कैसा है ये। तकरीबन 100 ग्राम टर्किश कबाब तकरीबन 100 लीरा में मिल जाता है, तो हम 100 ग्राम ही लेने वाले हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 80 या 100 लीरा का होगा। चलो फिर आपको लेते हैं इसको, फिर आपको खा के बताते कैसा है। अब होटल वापस जाने के बाद शाम को इस्तांबुल में बारिश बंद हो गई थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि रात को हम करने जाएंगे इस्तांबुल का फेमस बॉस्पोरस डिनर क्रूज। सो गाइस ये हमारी पहले दिन की रात है और हम अभी बॉस्पोरस डिनर क्रूज करने के लिए जा रहे हैं। और अपने होटल से निकल के मैंने ट्रैम पकड़नी चाहिए। ट्रैम डायरेक्ट लेके जाती है बॉस्पोरस तक, और उसके लिए मैंने कार्ड लिया है। इस मशीन से हम कार्ड ले सकते हैं। 130 लीरा का कार्ड बनता है। उसके बाद अपना कितना भी अमाउंट डलवा लो उसमें, और एक बार ट्रैम से इधर उधर जाने के लिए या एक बार मेट्रो से इधर उधर जाने के लिए 27 कटते हैं आपके कार्ड में से। तो अब बॉस्पोरस पहुंच के आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा हमारा आज का क्रूज। देखते हैं कैसा खाना है वहाँ का, क्या टर्किश डांस होगा वहाँ पे, बड़ा मजा आने वाला है। लेट्स गो। सो गाइस बहुत मेहनत के बाद हम पहुंच गए फाइनली अपने बॉस्पोरस डिनर क्रूज पे। जी हाँ, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे क्रूजेस खड़े हैं, बहुत सारी कंपनीज बॉस्पोरस डिनर क्रूज कराती हैं, लेकिन जिस कंपनी में हमने सेलेक्ट किया है वो हमें अपने इस्तांबुल के ई पास में मिली है, जिसका नाम है एलीट डिनर क्रूज। और ये पूरा क्रूज है जो आपको दिख रहा है पूरा, ये हमारा क्रूज है। अब अंदर हमारा डिनर भी होगा, परफॉर्मेंसेज भी होंगी, और 8:30 रात को 8:30 बजे निकलता है ये क्रूज। 1.5 से 2 घंटों में आपको वापस यहीं पे छोड़ देता है, और हम फिर मेट्रो पकड़ के वापस अपने जाएंगे होटल। लेकिन अभी टाइम है क्रूज एंजॉय करने का। लेट्स गो। सो गाइस हम आके बैठ चुके हैं अपने बॉस्पोरस के क्रूज पे, इलाइट क्रूज में, और अभी बस लोडिंग चल रही है। मतलब सारे लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। 8:30 बजे क्रूज चल पड़ेगा, लेकिन आते ही हमें वेलकम में जो प्लेट सजा के दी गई है ना, मतलब इतनी अमेजिंग प्लेट लग रही है ये। मुझे पता भी नहीं अभी तक इसमें है क्या क्या। तो ये स्टार्टर्स दिए हैं उन्होंने, मेरे ख्याल से बस जस्ट एपेटाइजर्स के हिसाब से दिए हैं, तो मैं थोड़ा टेस्ट करूंगा। और उन्होंने मेरे से मेन्यू अभी ही पूछ लिया है, ताकि जब आगे खाने पीने की बात आए तो वो सबका पूछ लेते हैं। आपको ऑप्शन देते हैं चिकन, बीफ, फिश या वेजिटेरियन का, तो आप जो मर्जी चाहे चूज कर सकते हो। लेकिन बहुत ही एकदम इलाइट क्लास वाली फील आ रही है। ऐसा नहीं है कि बुफे लगा हुआ है कि अपने आप जाके लो, मतलब सर्विस के साथ है यहाँ पे पूरा। ये बहुत अच्छा है। हमने दुबई में डाउ डिनर क्रूज किया था, वहाँ पे बुफे था, अपने आप लेना था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लासी लग रहा है। भाई अपने क्रूज के ऊपर के टॉप डेक पे आ चुका हूँ मैं। वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है, क्योंकि ओपन डेक भी है ना, तो यहाँ पे ठंड बहुत है। लेकिन भैया असली नज़ारे तो इसी टॉप डेक से दिख रहे हैं। और भाई गलती से मैं अपनी जैकेट नीचे बुलाया हूँ, इतनी ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूँ, मजा इतना आ रहा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा। भैया यहाँ से जो कोस्टल व्यू मिल रहा है ना पूरे टर्की का, भाई अमेजिंग है। मतलब शायद दूर का आपको दिख ना रहा हो, लेकिन ओ भाई साहब मैं आपको आंखों से देख के बता सकता हूँ कि ये क्रूज इतना फेमस क्यों है। इसीलिए है, इसी व्यू की वजह से।
डेफिनेटली नीचे खाना पीना बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे जो शोज होंगे वो भी अच्छे होंगे। लेकिन ये ऊपर वाले फ्लोर तभी बुक होते होंगे जब गर्मियों में ना बहुत भीड़ होती होगी, क्योंकि सर्दियों में इतनी भीड़ नहीं है। नीचे वाला फ्लोर भी बस भरा ही है और ऊपर 2 फ्लोर और है। सो गाइस फाइनली हमारा डिनर भी आ चुका है और हमने डिनर में इनसे चिकन बोला था, तो उन्होंने राइस के साथ चिकन स्टेक दिए हैं, साथ में फ्रेंच फ्राइज दिए हैं और थोड़ी सी लेटस दी है। यहाँ पे ये टर्किश लेटस लग रही है थोड़ी सी, और ये सैलेड थी, ये तो हमारे पास पहले से ही थी। तो मेरे ख्याल से इसको खाने के बाद तो पक्का पेट भर जाना है, क्योंकि जो इन्होंने पहले सैलेड स्टार्टर्स दिए थे उसमें से भी आधे से ज़्यादा पेट तो भर ही चुका है। तो आपको खा के बताता हूँ कैसा है। नमस्ते। नमस्ते। Time to Bollywood. मेरी मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। से हो गया। And roll it. तो गाइस खत्म हो गया हमारा डिनर क्रूज और बहुत ही मजेदार था भाई। मतलब मैंने बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे डिनर क्रूजेस करे हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट था। बहुत मजा आया, खाना भी अच्छा था, क्लासी भी था, खाना टेस्टी भी था, और जो भी एंटरटेनमेंट इन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया वो भी बहुत बढ़िया था। मतलब ये नहीं कि सिर्फ काम चलाओ था, लास्ट में इन्होंने डीजे ऑन करा, डीजे में सब नाचे भाई, सब सारे फैमिली वाले आए हुए थे यहाँ पे और इतना मजा आया। अब खत्म हो चुका है और हमारा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी इसी क्रूज के साथ थी, तो अभी हमें हमारी टैक्सी वेट कर रही है, हमें अपने हमारे होटल ड्रॉप कर देगी। तो चलिए अब कल मिलते हैं। हमारा दूसरा दिन होगा टर्की का। पहला दिन तो बहुत ही जबरदस्त गया, देखते हैं। तो इस तरीके से बीता था हमारा टर्की का पहला दिन। अब डे 2 में हम घूमने वाले थे टर्की का फेमस तक्सिम स्क्वायर और टर्की की यूरोपियन साइड देखने वाले थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप हमारा मेन चैनल अनुज बकेट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज की कंप्लीट ट्रैवल गाइड देते हैं, या फिर आप हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल। नमस्ते।